जय श्री राधे कृष्ण। आज की इस दिव्य कथा और रहस्यमय वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। लेकिन क्यों आखिर इस महीने में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति छिपी है जो इंसान की किस्मत बदल सकती है? आज की यह कथा अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है भगवान श्री हरि आपको कोई संकेत देना चाहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास को भगवान विष्णु जी का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। यह हर दिन साल पर एक बार आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब इस महीने का कोई पसंद नहीं करता था तो लोग इसे अशुभ मानते थे। कोई शुभ कार्य नहीं करता था। यह महीना अकेला और दुखी हो गया था। तब रोता हुआ भगवान विष्णु जी के पास पहुंचा और बोला, हे प्रभु, सभी महीनों का सम्मान होता है, लेकिन मुझे लोग तिरस्कार की नजर से देखते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है, कोई मुझे अपनाता नहीं। भगवान विष्णु की आंखें भर आई तो भगवान जी बोले, आज से तुम मेरे प्रिय बनोगे। मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। आज से तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। दोस्तों, यही कारण है कि इस महीने को भगवान श्री हरि का स्वरूप माना जाता है। अब सुनिए पुरुषोत्तम मास की पहली गुप्त बात। गुप्त बात नंबर 1। इस महीने में भगवान सबसे जल्दी सुनते हैं। कहा जाता है कि पूरे साल में अगर किसी समय भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वह यही महीना है। जो व्यक्ति सच्चे मन से एक दीपक भी जलाता है, भगवान उसकी पुकार सुन लेते हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि वर्षों से रुके हुए काम इस महीने में अचानक बनने लगते हैं। घर में सुख शांति आने लगती है, मन शांत होने लगता है। गुप्त बात नंबर 2। इस महीने में बोले गए शब्द भी असर करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में इंसान की वाणी में विशेष शक्ति आ जाती है। इसलिए इस महीने कभी किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय निकले हुए आशीर्वाद और श्राप दोनों जल्दी फल देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोज मीठा बोले और भगवान का नाम ले और घर में नकारात्मक वातावरण से दूर रखें। गुप्त नंबर 3। रात में भगवान धरती पर भ्रमण करते हैं। ऐसा मान्यता है कि पुरुषोत्तम मास की रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कौन उनका स्मरण कर रहा है। जो लोग रात में दीपक जगाकर भगवान जी का नाम लेते हैं, उनके घर में कृपा बरसती है। इसलिए इस महीने शाम को तुलसी जी के पास दीपक अवश्य जलाए। गुप्त बात नंबर 4। इस महीने की गई कथा सुनना 1000 यज्ञ के बराबर माना गया है। दोस्तों, हर किसी के पास बड़े बड़े दान करने की शक्ति नहीं होती, लेकिन पुरुषोत्तम मास में सिर्फ कथा सुनने से भी पुण्य मिलता है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान जी की कथा सुनता है तो उसके जीवन के दुख धीरे धीरे कम होने लगते हैं। मन में सकारात्मकता ऊर्जा आती है। गुप्त नंबर 5। इस महीने छिप कर मदद करने वालों पर विशेष कृपा होती है।
पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना दिखावे के किसी गरीब की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। जरूरी नहीं कि दान बहुत बड़ा हो। एक रोटी, एक गिलास पानी या किसी दुखी इंसान को सहारा देना भी बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। गुप्त नंबर 6, इस महीने घर का वातावरण बदल जाता है। अगर घर में रोज लड़ाई होती हो, नकारात्मकता रहती हो, तो पुरुषोत्तम मास में सुबह शाम भगवान जी का नाम लेने से घर की ऊर्जा बदलने लगती है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। गुप्त नंबर 7, इस महीने की गई छोटी सी भूल भी भारी पड़ जाती है। दोस्तों, यह महीना जितना पवित्र है उतना ही संवेदनशील भी है। माना गया है कि इस महीने झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना या अहंकार करना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए कोशिश करें कि मन को शांत रखें। अब जानिए पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठे, भगवान विष्णु जी का नाम ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, तुलसी जी की जल चढ़ाएं, गरीबों की सहायता करें, गीता या विष्णु कथा जरूर सुने। और सबसे जरूरी बात, इस महीने भगवान से सिर्फ धन मत मांगिए, अच्छा मन, शांति और सही रास्ता मांगिए, क्योंकि जब भगवान सही दिशा देते हैं तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास सिर्फ एक महीना नहीं, यह आत्मा को बदलने का अवसर है। जो इंसान इस महीने भगवान जी को सच्चे मन से याद करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। अगर आप भी भगवान श्री हरि की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री हरि। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार को और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।